Let's have a look at these two sentences. The very first sentence is the wind is blowing gently, and the second sentence is please wind my clock. यहाँ पर आप देखें कि ये जो वर्ड विंड है सेम स्पेलिंग के साथ ये मौजूद है दोनों सेंटेंसेस में, लेकिन रुकें, ठहरें और सोचें, क्या दोनों का सेम मीनिंग है? नो, दे आर हैविंग डिफरेंट मीनिंग. लेट्स एनालाइज इट. द विंड is blowing gently. Wind here means moving air, चलती हुई हवा. It is wind. In second sentence, please wind my clock. Wind here means to twist. घड़ी को चाबी देना होता है ना, तो उसे कहते हैं. ये wind नहीं है, ये wind है. यहाँ हमने देखा both the words are having same spelling. स्पेलिंग दोनों के क्या है? सेम है. मीनिंग्स आर डिफरेंट, प्रोनाउंसिएशंस आर आल्सो डिफरेंट. हियर वी आर हैविंग अनदर एग्जांपल. एक और मिसाल हमारे पास है. अगेन अ सेट ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट सेंटेंस क्या है? अ बैट फ्लेव आउट ऑफ द केव. और सेकंड सेंटेंस है ही हिट द बॉल विद हिज बैट. कॉमन वर्ड दोनों में क्या है? बैट. यहां भी बैट और सेकंड सेंटेंस में भी बैट. लेकिन यहां फिर सोचने की बात है, क्या दोनों के स्पेलिंग सेम है? यस, ऑफ कोर्स. मीनिंग सेम है? नो, मीनिंग्स आर डिफरेंट. फर्स्ट सेंटेंस में बैट क्या है? एक बर्ड है. और सेकंड सेंटेंस में बैट क्या है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है ये, जिसे आप बल्ला कहते हैं उर्दू में. ठीक है. क्या प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है? यस, यहाँ दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है. ये भी बैट है और ये भी बैट है. जब हम दोनों एग्जांपल्स को एनालाइज करते हैं, पहले जो हमने विंड और वेंट उसको किया और फिर हमने बैट और बैट को किया, तो कुछ कॉमन थिंग्स हैं जो हम वहां से एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं. वो देखेंगे कौन सी हैं. और इस टॉपिक को जहां हम ये आज डिस्कस करने जा रहे हैं, और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है वो देखेंगे. सो टॉपिक है हमारा आज का होमोग्राफ. और जो पहले हमने एग्जांपल्स देखे उनका ताल्लुक होमोग्राफ से ही है. होमोग्राफ्स क्या होते हैं? टू वर्ड्स होते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं, देखने में सेम लगते हैं और उनके मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं, और प्रोनाउंसिएशन समटाइम सेम होती है और समटाइम डिफरेंट होती है. सो होमो मींस सेम, ग्राफ मीन्स राइटिंग. सो क्या चीज इसमें सेम है? स्पेलिंग्स सेम, मीनिंग्स डिफरेंट एंड टोटली डिफरेंट, एंड प्रोनाउंसिएशन कैन बी सेम और डिफरेंट. कुछ होमोग्राफ्स ऐसे होंगे जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होंगी, फॉर एग्जांपल बैट एंड बैट, रिंग एंड रिंग. और कुछ ऐसे होंगे जिनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगी, रीड, रेड, विंड, विंड. इसकी एग्जांपल्स हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द होमोग्राफ्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जाम में आते हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज लीड. L-E-A-D, लीड. Pronunciation है lead. It means to guide. Lead, it means to guide. For example, he will lead the team. The homograph of lead is led. This is lead, this is led. What is lead? It is a heavy metal. ये मेटल है, ठीक है, तो पेंसिल वगैरह में भी यूज होती है लेड पेंसिल. The sentence here we are having lead is a heavy metal. Next homograph we are having tear. It means to rip, फाड़ देना. Tear means tear. It's not tear. It's tear, to rip, फाड़ देना. Please tear
this page. Next homograph we are having is tear. It is tear, drop from eyes, आंसू जिसे आप कहते हैं. Example is she has tears in her eyes. ये इंपॉर्टेंट होमोग्राफ्स हैं, आपके एग्जाम का पार्ट एंड पार्सल है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, इनका मीनिंग बताने के लिए आता है. सो ये होमोग्राफ्स ऐसे हैं जिन्हें आपने फिंगर टिप पे रखना है. नेक्स्ट एग्जांपल वी आर हैविंग इज क्लोज. इट मींस शट. प्लीज क्लोज द डोर. Next homograph we are having is close, near. She was sitting close to me. यहाँ दोनों का डिफरेंस देखिएगा, ये है क्लोज ज साउंड के साथ. कौन सी साउंड है यहाँ पर? ज. और यहाँ पर क्या है? स साउंड. क्लोज. प्लीज क्लोज द डोर एंड क्लोज. She was sitting close to me. तो ये है डिफरेंस दोनों का. नेक्स्ट we are having read. पढ़ना, प्रेजेंट फॉर्म. I read an interesting story. मैं मजे की कहानी पढ़ता हूँ. I read an interesting story. और जो होमोग्राफ इसके साथ है हमारे पास वो है read. This is past form. I read this novel yesterday. yesterday से भी आपको पता चल गया कि ये read नहीं है, ये read है. प्रेजेंट फॉर्म में इसे read पढ़ा जाएगा और पास्ट फॉर्म के लिए इसे हम read पढ़ेंगे. तो यहाँ तक आपने देखा है कि इनके मीनिंग जो है वो हम सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में आइडेंटिफाई करते हैं, गेस करते हैं. Our next homograph is go. A weapon. तीर कमान होता है ना, उसे कहते हैं. He tied his bow. It is bow. Next we are having bow. It means to bend or respect. We go to Allah. हम अल्लाह के सामने झुकते हैं. Next homograph we are having here is desert. जैसे आप सहरा कहते हैं. It means sandy land. Sentence here is camel is a ship of desert. It is desert. And the homograph we are having here is desert. Desert means to leave. छोड़ देना. They deserted me in my worry. उन्होंने मुझे मुश्किल में तन्हा छोड़ दिया. So हमने सीखा desert and desert, bow and bow. ये important homographs में है जो हमारे एग्जाम का पार्ट होते हैं. Next homograph is minute and minute. Minute means 60 seconds and the sentence here is please wait a minute. 1 मिनट मेरा इंतजार कीजिए. तो आप कहेंगे please wait a minute. And with it we are having homograph minute. Minute means very little. बहुत छोटा छोटा.
My sentence is she included even minute details. Minute details. छोटी छोटी तमाम डिटेल्स जो थी, तमाम तफसीलात उसने शामिल की. The next homograph we are having is object and object. Object means things. Please name the object on the table. Next is object. Object here means to oppose, मुखालफत करना. He objected my idea. He objected my idea. Next important homograph is present. Present, gift. She received a beautiful birthday present. Present, present. ठीक है, और इसका मतलब एक तो गिफ्ट हो सकता है, दूसरा मौजूद होना, to be in place. To be in place. I am present. और जो इसके साथ होमोग्राफ है हमारे पास वो है present. It means to show or give. The teacher will present the medals. टीचर जो है वो मेडल पेश करेंगी या देंगी. ये था हमारा होमोग्राफ से रिलेटेड टॉपिक्स हैं. नाउ लेट्स सम अप द पॉइंट. और याद रखने की बातें क्या हैं? होमोग्राफ्स के स्पेलिंग सेम होते हैं, मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं, प्रोनाउंसिएशन मे बी सेम मे बी डिफरेंट. ठीक है, सो ये तीन बातें जो है वो आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए. कुछ एग्जांपल्स हैं होमोग्राफ्स की, उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं. यहाँ पे लीड टू गाइड, एक मीनिंग इसका ये है. और लेड स्पेलिंग यही होंगे लेकिन वर्ड बोला क्या जाएगा. लेड वो है मेटल, जो हमारी पेंसिल्स में भी यूज होता है. और इसका पता कहाँ से चलेगा? सेंटेंस से. जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल्स दी, इनके मीनिंग आप गेस करेंगे कहाँ से? इनके सेंटेंस से. नेक्स्ट इज बैट, बर्ड, चमगादड़ जिसे हम कहते हैं. और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बल्ला, क्रिकेट खेलने के लिए जो यूज होता है. चेयर, टू रिप, फाड़ना, फाड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या है? चेयर. और ड्रॉप फ्रॉम आइज, आंसू जो हमारे होते हैं उसके लिए कहेंगे तो क्या होगा? ये टीयर. रीड, इसकी प्रेजेंट फॉर्म होगी तो आप रीड पढ़ेंगे, पास्ट फॉर्म होगी तो रेड पढ़ेंगे इसको. बो, वेपन होता है, तीर कमान. ठीक है, तो वही वाला बो. और एक मीनिंग इसका ये होता है बो, टू बेंड और रिस्पेक्ट. बो, झुकना. ठीक है. विंड, मूविंग एयर को कहते हैं. मूविंग एयर के लिए यूज करेंगे तो विंड. और ट्विस्ट के लिए यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? विंड. क्लोज, साउंड के साथ, शट, बंद कर देना. नियर के लिए यूज करेंगे तो क्लोज. डेजर्ट, सैंडीलैंड, सहरा जिसे आप कहते हैं. और छोड़ देना, तन्हा कर देना, डिजर्ट, डिजर्टेड मी. मिनट, वक्त के लिए इस्तेमाल करेंगे. 60 सेकंड 1 मिनट के इक्वल होता है तो इसे बोलेंगे मिनट. और अगर बहुत छोटी डिटेल के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप क्या यूज करेंगे इसको? माइन्यूट, बहुत छोटा, नन्हा सा. ऑब्जेक्ट थिंग्स को कहते हैं, लेकिन अपोज के लिए अगर आप यूज करेंगे तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट. ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की होमोग्राफ से रिलेटेड. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं. और बताना मत भूलिएगा आपको कौन सा होमोग्राफ ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट वर्ड, राइट प्लेस. कीप ऑन प्रैक्टिसिंग.